दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पर्ची या लघु परीक्षा का प्रारूप के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जानकारी प्राप्त करने से पहले आप हमारा चैनल शरीफ अहमद व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। छठवीं कक्षा लघु परीक्षा प्रश्न पत्र का प्रारूप जानेंगे। 7वीं से 10वीं कक्षाओं का प्रश्न पत्र का प्रारूप भी जानेंगे। भाषा की बात, इसके अंतर्गत शब्द भंडार व व्याकरणांश संबंधी प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, यह भी हम जानेंगे। लघु परीक्षा, बच्चे क्यों लिखें, कैसे लिखें, स्वरचना क्या है, अब इसके बारे में जानेंगे। बच्चे क्यों लिखते हैं? बच्चे अपनी अभिव्यक्ति सामर्थ्य का विकास करने के लिए लिखना चाहिए। अपने विचारों को क्रम पद्धति में अभिव्यक्त करें। कैसे लिखें? दोष रहित लिखना चाहिए। लिखा हुआ सभी को समझ में आए। लिखे हुए अंश क्रमानुसार होनी चाहिए। स्वरचना क्या है? ज्ञात, सुने हुए, देखे हुए अंशों के विचारों को, भावों, अनुभूतियों को अपने वाक्यों में लिखना ही स्वरचना है। यदि कोई विषय पढ़ते हैं और उसके अनुरूप उत्तर लिखते हैं तो वह स्वरचना नहीं कहलाती। गीत, पद्य, भावों, सारांशों को स्वयं लिख सकें, यह स्वरचना है। अपने विचारों को स्वयं लिख सकें, क्यों, कैसे, प्रश्नों के उत्तर लिख सकें, कारणों पर विचार कर लिख सकें, विश्लेषणात्मक उत्तर लिख सकें, समस्या का समाधान उचित रूप में लिख सकें। तो आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक आकलन का चौथा अंश है पर्ची या लघु परीक्षा। लघु परीक्षा में सभी दक्षताओं यानी शैक्षिक मापदंडों का समावेश होना अति आवश्यक है। इस पर आधारित प्रश्न ही पूछनी चाहिए। परीक्षा का आयोजन 20 अंकों के लिए होना है। बाद में इसे 4 से विभाजित कर 5 में अंक प्रदान करना चाहिए। लघु परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न पब्लिक परीक्षा में दिए जाने वाले प्रश्नों का संबंधित विषय में अर्जित की जाने वाली दक्षताओं, शैक्षिक मापदंडों से होना चाहिए। प्रत्येक विषय की दक्षताओं के लिए दिए जाने वाले भार को तय किया जाना चाहिए। ब्लूप्रिंट का निर्माण कर उसके अनुसार प्रश्न पत्र तैयार किए जाने चाहिए। अब हम पता करते हैं छठवीं कक्षा का लघु परीक्षा का प्रारूप कैसे होता है। पढ़ो, लिखो, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, इन 3 दक्षताओं के आधार पर ही छठवीं कक्षा लघु परीक्षा का प्रश्न पत्र निर्माण करना चाहिए। इन 3 शैक्षिक मापदंडों के आधार पर ही अंकों का विभाजन कर लेनी चाहिए। पढ़ो के लिए 8 अंक, लिखो के लिए 8 अंक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए 4 अंक देनी चाहिए। अब आपके सामने स्क्रीन पर है छठवीं कक्षा का नमूना प्रश्न पत्र। पहला शैक्षिक मापदंड है पढ़ो। इसके लिए मैंने 8 अंक दिया है। पढ़ो के अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न को 4 अंक यहाँ पर दी गई है। तो पहला प्रश्न है,
चित्र वाले शब्दों पर गोला लगाइए। इसके अंतर्गत मैंने 4 प्रश्न दिया है और 4 प्रश्नों के लिए 4 अंक यहाँ पर दी गई है। और पढ़ो के अंतर्गत दूसरा प्रश्न है समान शब्दों की जोड़ी बनाइए। इसके लिए 4 अंक दी गई है। यहाँ पर एक उदाहरण भी आपके सामने है। समान शब्दों की जोड़ी बनाइए। मैंने इस तरह 2 प्रश्न लिए हैं। आप पढ़ो के अंतर्गत कोई भी प्रश्न ले सकते हैं। जैसे कविता पढ़कर पंक्तियों को सही क्रम में लगाइए, चित्र देखकर रिक्त स्थान भरिए, समान मात्रा वाले शब्दों को रेखा खींचकर जोड़ी बनाइए, सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए, संयुक्ताक्षर और द्वित्वाक्षर शब्द देकर संयुक्ताक्षर वाले शब्दों पर डिब्बा और द्वित्वाक्षर शब्दों पर गोला लगाइए, ऐसा भी दे सकते हैं। वर्ग पहले, ये सब पढ़ो के अंतर्गत ही आते हैं। लघु परीक्षा का दूसरा शैक्षिक मापदंड है लिखो। इसके लिए मैंने यहाँ पर 8 अंक दिए हैं। इसके अंतर्गत मात्राएं जोड़कर लिखिए। यह प्रश्न मैंने यहाँ पर दिया है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। और दूसरा प्रश्न 4 अंकों के लिए सुंदर अक्षरों में लिखने के लिए प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर 5 शब्द दिए हैं। उन शब्दों को सुंदर अक्षरों में छात्रों को लिखना होगा। लघु परीक्षा का तीसरा शैक्षिक मापदंड है सृजनात्मक अभिव्यक्ति। यहाँ पर मैंने मनपसंद फल का चित्र बनाइए और नाम लिखिए, ऐसा करके प्रश्न दिया है। आप सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आने वाले कोई भी प्रश्न आप दे सकते हैं। सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आने वाले प्रश्न चित्र बनाना, कहानी आगे बढ़ाना, कविता आगे बढ़ाना, विधा रूपांतर करना, नारें, सूक्तियाँ, कहानी, कविता, पत्र, निबंध आदि का सृजन करना इसके अंतर्गत आता है। अब जानेंगे 7वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक लघु परीक्षा का प्रारूप के बारे में। इसका प्रारूप स्क्रीन पर है। पहला शैक्षिक मापदंड है अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया। इसके अंतर्गत पठित या अपठित गद्यांश या पद्यांश देना है। इसके लिए 5 अंक। और दूसरा शैक्षिक मापदंड है स्वरचना। स्वरचना के लिए 6 अंक। तीसरा मापदंड है सृजनात्मक अभिव्यक्ति। इसके लिए 4 अंक यहाँ पर दी गई है। और चौथा अंतिम शैक्षिक मापदंड है भाषा की बात। भाषा की बात के अंतर्गत 2 प्रकार के प्रश्न पूछना है। 2 प्रकार के प्रश्न यानी शब्द भंडार संबंधित प्रश्न और व्याकरण संबंधी प्रश्न। इसके लिए 5 अंक यहाँ पर दी गई है। अब आपके सामने 7वीं कक्षा का नमूना प्रश्न पत्र। पहला शैक्षिक मापदंड पठित अपठित गद्यांश या पद्यांश के अंतर्गत मैंने पठित पद्यांश को लिया है। इसके अंतर्गत 5 प्रश्न दी गई है। इन 5 प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखने के लिए कहना है। दूसरा शैक्षिक मापदंड है स्वरचना। इसके अंतर्गत लघु उत्तरात्मक प्रश्न या अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 1 या 2 या 3 प्रश्न दे सकते हैं। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को सोचकर लिखने के लिए
प्रेरित करें। प्रश्न विश्लेषणात्मक होना है, विचारात्मक होना है और प्रयोगात्मक होना है। और ध्यान रखिए, पब्लिक परीक्षा में एक बार जो प्रश्न दिए जा चुके हैं उन्हें दोहराना नहीं चाहिए। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक इकाई और पाठ के अभ्यासों के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रश्नों को परीक्षा में जैसे के तैसे नहीं दिया जाना चाहिए। प्रश्न शैक्षिक मापदंडों को दर्शाने वाले होने चाहिए। परीक्षा का तीसरा शैक्षिक मापदंड है सृजनात्मक अभिव्यक्ति। इसके अंतर्गत मैंने यहाँ पर संकेतों के आधार पर अपने बारे में लिखिए, यह प्रश्न दिया है। आप कहानी आगे बढ़ाने को कह सकते हैं, कविता आगे बढ़ाने को कह सकते हैं, विधा रूपांतर यानी पद्य से गद्य, गद्य से नाटक जैसे विधा रूपांतर करने के लिए प्रश्न दे सकते हैं, नारे लिखने के लिए दे सकते हैं, सूक्तियाँ, कहानी, कविता, पत्र, निबंध आदि का सृजन करने के लिए भी इसके अंतर्गत प्रश्न दे सकते हैं। हमें ध्यान में रखना चाहिए। लघु परीक्षा का चौथा व अंतिम शैक्षिक मापदंड है भाषा की बात। भाषा की बात के अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला शब्द भंडार संबंधी प्रश्न, दूसरा व्याकरणांश संबंधी प्रश्न। शब्द भंडार के अंतर्गत शब्दार्थ, पर्याय, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द संक्षेप, युग्म शब्द, भिन्नार्थ, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इससे संबंधित प्रश्न शब्द भंडार के अंतर्गत दे सकते हैं। व्याकरणांश संबंधी प्रश्नों के अंतर्गत शब्द भेद, वाक्य रचना, अर्थ की दृष्टि से वाक्य, सकारात्मक व नकारात्मक वाक्य, काल, कारक, संधि, समास, वाच्य, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, वाक्य क्रम संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इन 5 प्रश्नों को शब्द भंडार के लिए 3, व्याकरणांश के लिए 2 दे सकते हैं। तो मैंने भाषा की बात के अंतर्गत 5 प्रश्न दिया है। एक एक प्रश्न का एक एक अंक यहाँ पर दी गई है। दोस्ती शब्द का अर्थ लिखिए, 18 अंकों में लिखिए। पेड़ समानार्थी लिखिए। प्रश्न शब्द भंडार के अंतर्गत मैंने दी है। और पेड़ और अमर दोनों अच्छे दोस्त थे। वाक्य में से नाम वाले शब्द लिखिए। और अमर ने पौधा लगाने का निर्णय लिया। ये 2 प्रश्न मैंने व्याकरणांश के अंतर्गत ली है। ऐसे ही 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षाओं का प्रश्न पत्र निर्माण कर लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी और उपयोग हुआ है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना। धन्यवाद दोस्तों।